Hello my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari Classes. Today we will discuss about class 8th math chapter number 14 construction of quadrilaterals exercise 14E 14A B C एंड डी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके वो वहां पर देख सकते हैं। 14E की हम आज बात करने वाले हैं बेटा, क्योंकि आपको पहले ही हमने बताया कि आपके जो है चैप्टर नेक्स्ट तक आपके पढ़ चुके हैं, डाल दिए गए हैं। आपको बता देते हैं कहाँ तक आपके डाले जा चुके हैं। और इसके पहले भी हमने ये आपके पढ़ चुके हैं बेटा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। चैप्टर नंबर 17 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। 14 चैप्टर नहीं डाला था कंस्ट्रक्शन का, बिकॉज जो है बोर्ड पे बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको जो है कैम स्कैनर से मतलब जो है वहां से मतलब जो है कॉपी में बना करके आपको दिखाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है। बिकॉज आप कॉपी नहीं कर सकते, सिर्फ आपको समझना है कि आपको करना क्या, सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, क्या कट लगाने हैं, क्या आर्क लेनी है, क्या मेजरमेंट लेनी है, आपको देख कर समझना है और फिर अपनी कॉपी में आपको ड्रॉ करने हैं। समझ लीजिए, अपने आप ही आप कर लेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तब आप नहीं कर पाएंगे। तो अपलोड हो चुके, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बेटा मिलता रहे। तो आइए हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14E का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा 14E का, सब बच्चे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, चलिए ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करने जा रहे हैं। ए बी सी डी इन विच आपको एक ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल करना है, एक आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसमें बेटा ए बी कितना है 5.8, ए बी कितना बेटा 5.8 सेंटीमीटर बेटा। ए बी कितना है बेटा 5.8 सेंटीमीटर, बी सी कितना है बेटा आपका 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद है बेटा आपका एंगल ए आपका कितना है बेटा 70 डिग्री, और एंगल बी है आपका बेटा 110 डिग्री, एंगल सी है बेटा 105। तो चलिए क्वाड्रिलेटर हम ड्रॉ करते हैं बेटा, कॉपी में नोटबुक में करते हैं, देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं हम इसको। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 सबने पढ़ लिया होगा। देखिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे। रफ डायग्राम हमने आपको भी बताया। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ए बी आपको गिवन है 5.8 सेंटीमीटर, ए बी कितना बेटा 5.8 सेंटीमीटर है हमारा, और आपको बी सी गिवन कितना है 4.2 सेंटीमीटर है, और आपको बी पे जो एंगल गिवन है, एंगल बी है आपका कितना बेटा, ये है आपका 110 डिग्री, और एंगल ए है आपका 70 डिग्री, एंगल ए कितना बेटा 70 डिग्री। देखिए 5.8 पे हमने ड्रॉ किया, उसके बाद हम एंगल बनाएंगे। अच्छा सी एंगल आपको गिवन है 105 पे, कितना है 105 बेटा, ये सब हम इसको इरेज कर देंगे यहाँ से। अब आपको क्या करना है, ये सब बनाने के बाद में ए बी सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे 5.8, ए बी ड्रॉ करिए 5.8, बी पे 110 डिग्री बना लेंगे एंगल, और अर्क लगाएंगे 4.2 सेंटीमीटर पे, अर्क कितने की लगाएंगे 4.2 सेंटीमीटर की, और ए पर 70 डिग्री का आप बनाएंगे 70 डिग्री का, और इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। तो ये बात की हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 1 की। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ए बी सी डी इन विच, अब ए बी सी डी आपको ड्रॉ करना है। गिवन क्या है बेटा देख लेंगे। गिवन ए बी है बेटा 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना बेटा 6 सेंटीमीटर, बी सी है बेटा 5 सेंटीमीटर, बी सी है बेटा 5 सेंटीमीटर, एंगल ए है बेटा 55, एंगल ए है 55, एंगल बी है बेटा 110, एंगल डी है बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री।
एक हिंट आपको बेटा गिवन है। क्या है? एक हिंट आपको गिवन है। तो देखिए अगर हम बात करें बेटा क्वाड्रिलेटरल की, तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है द सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कितना बेटा? 360 डिग्री, है ना। तो वी नो दैट, आपको ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा, वी नो दैट, क्योंकि आपको फोर्थ एंगल जो सी एंगल है वो आपको निकालना पड़ेगा। वी नो दैट बाई, ऐसे लिख दीजिए, चलिए, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री है बेटा। कितना होता है सम? 360। तो आप क्या करेंगे? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से कर दीजिए, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या होती है बेटा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना बेटा? 360 डिग्री। कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। अब जो जो चीज गिवन है देखिए, एंगल ए कितना बेटा? 55 डिग्री, एंगल बी बेटा 110 डिग्री, एंगल सी फाइंड आउट करेंगे, एंगल डी है 90 डिग्री, एंगल डी इज 90 डिग्री, 360 डिग्री बेटा। एंगल सी कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ऐड करिए पहले, 5 0 0, तो कितना जाएगा बेटा? यहाँ तो 5 आ जाएगा, है ना। 5 और 1 6 बेटा, 6 और 9 बेटा कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15 बेटा। कितना हो जाएगा? 15। 1 और 1 कितना बेटा आ गया? 255 प्लस एंगल सी। दोबारा ऐड करके एक बार बताइए बेटा जरा सब बताइए कितना आया बेटा। देखिए जरा, 110 और 90 बेटा 200 हो गया, और ये 55 कितना? 255 हो जाएगा। इक्वल टू कितना बेटा? 360 है यहाँ पर। कितना ये? 360 बेटा। एंगल सी इक्वल टू 360 माइनस 255 एंगल सी इक्वल्स टू, माइनस करिए बेटा, 10 में से 5 जाएंगे 5, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 जाएगा बेटा 1। कितना आ गया? 100। एंगल सी पता चल गया आपको, चारों एंगल पता चल गए यहां से। तो अब हम इसको बेटा कॉपी में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो हमको ए बी गिवन है 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना बेटा? 6 सेंटीमीटर। ए पर एंगल 55 बनाएंगे, बी पे 110 बनाएंगे, बी सी आपको कितना बेटा? 5 सेंटीमीटर, नहीं 5 सेंटीमीटर की आग लगाएंगे आप। जब बी पे एंगल बनाएंगे 110, तो आप क्या करेंगे? जब आप देखिए, सुनिए, आप देखिए यहाँ कैसे करना आपको। ए बी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ए बी कितनी बेटा? 6 सेंटीमीटर। रफ स्केच की बात करें बेटा, बी सी या 5 सेंटीमीटर, बी पे आपको जो एंगल बनाना है कितना? 110 है। आप किससे बनाएंगे? डी से बनाएंगे। तो डी से जब आप ऐसे पॉइंट लगा देंगे, अब आपको क्या करना है? बी सी कितना है? 6 सेंटीमीटर। सी पे यहां से 6 सेंटीमीटर की कैसे लगा देंगे? इसको ऐसे मैच करेंगे। ए पर कितने डिग्री बनाना है बेटा? 55 डिग्री, 55 डिग्री। ये मान लीजिए 55 हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा ना। ये 55 आपका कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये ए बी सी पर कितना है बेटा? 105 बनाना है आपको यहाँ पर। डी पे 90 डिग्री। तो आप जब बनाएंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी बात बेटा किसकी? क्वेश्चन नंबर 2 की। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। अभी हम इसको कॉपी में ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था बेटा? ए बी सी डी। तो आपको क्या थे? 3 एंगल गिवन थे, और फोर्थ एंगल हमने फाइंड करना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। सबको पता है कि 4 एंगल की जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, 4 एंगल होते हैं, तो सम कितना होता है? 360 डिग्री। एंगल ए आपको 55 था, एंगल बी 110 था, एंगल डी आपको 90 डिग्री था। तो सी की वैल्यू हमने फाइंड की, कितना आ गया? 105 डिग्री। तो ए पे कितना बनाना, क्या दिया आपको? ए बी आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर। बी सी कितना है? 5 सेंटीमीटर देख रहे होंगे आप। और एंगल ए पर आप 55 बनाएंगे, बी पर 110 और सी पर आप बनाएंगे 105, और डी आपका कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये ड्रॉ करने के बाद में आप इसको फेयर डायग्राम कर लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन की हम। चलिए बेटा, ये बात थी क्वेश्चन नंबर 2 की। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन बेटा। पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एक क्वाड्रिलेटरल, अगर पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल को, इन विच ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है। ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज 7.5 सेंटीमीटर, एंगल ए इज 80 सेंटीमीटर, एंगल बी बेटा 140 डिग्री, एंगल सी इज 145 डिग्री।
इफ नॉट गिव रीजन, अगर रीजन बताना है, अगर पॉसिबल नहीं है तब आपको क्या बताना है, रीजन बताना है। चलिए सबसे पहले हम एंगल का अब एक बार सम चेक कर लेते हैं, सम हमारा कितना बैठेगा ना। चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी देखते हैं। एंगल ए कितना गिवन है बेटा आपको, एंगल ए चलिए बेटा देखिए, अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो 4 एंगल हमारे 360 के इक्वल होते हैं। 4 एंगल किसके इक्वल होते हैं, 360 के इक्वल होते हैं। चलिए हमें 3 एंगल गिवन है, 3 एंगल जो है इनको आप रख के देख लीजिए जरा। पहले 80 डिग्री है ए, बी आपको कितना 140 डिग्री, और सी है आपका कितना बेटा 145 डिग्री, और ये कितना बेटा एंगल डी आपका कितना हो गया 360। अब एक बार इनको आप ऐड करके देख लीजिए जरा कितना बैठेगा आपका। 5 4 और 4 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 1 और 1 2 यानी 365 प्लस एंगल डी कितना हो गया 360। अब आप एक चीज आपको देखनी है कि जब आपका 3 एंगल का ही सम, यानी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल का ही सम आपका कितना आ रहा है 365 आ रहा है, तो 4th एंगल तो है ही नहीं। और जबकि होना एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है क्वाड्रिलेटरल की द सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी इंटीरियर एंगल इज विल बी 360 डिग्री, और 3 एंगल कितने बैठ गए 365। तो 365 आपके बड़े मतलब जो है ग्रेटर देन by the sum of the interior angle of quadrilateral, so it is not possible construct, it is not possible, रीजन आपको पता चल गया होगा कि इसका जो सम किया हमने इंटीरियर एंगल का वो ग्रेटर देन आ रहा है इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा अगर पॉसिबल है तो ड्रॉ कीजिए, नहीं पॉसिबल है तो रीजन बताइएगा। चलिए देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर लें। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है चारों का जो एंगल है 4 के 4 एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए। अगर 360 से ज़्यादा आएगा, मान लीजिए 365 अगर आ गया, 360 से बड़ा है ग्रेटर देन 365 ग्रेटर देन 360, तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल होगा, क्या ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो कभी नहीं बनेगा, बिकॉज द सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 और ये आ रहा है 365, तो ये नहीं ड्रॉ हो पाएगा। तो हम लिख देंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आप देख रहे हो कि 365 इज ग्रेटर देन 360, बट द सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ एंगल मोर देन 360, सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर इज नॉट फॉर्म। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड था। तो ये बेटा हमने बात की एक्सरसाइज कौन सी 14E की, 14F की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा।